सर्वप्रथम जाहिर सूचना हम दे रहे हैं। हमारे मुंबई प्रदेश के सभी भिक्षु भिक्षुनिया और ऑल इंडिया भिक्षु संघ, उसी प्रकार महाराष्ट्र भिक्षु संघ, इन सभी संघ में काम करने वाले हमारे सभी भिक्षु भिक्षुनिया, इन सभी को एक विशेष सूचना हम दे रहे। कल मुंबई में हमारे यहाँ हमारे भिक्षु संघ के ऑल इंडिया भिक्षु संघ के अध्यक्ष निर्वाणस्थ भदंत सदानंद महाथेरो, जो अखिल भारतीय भिक्षु संघ के अध्यक्ष रहे हैं और उनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया है, वो निर्वाणस्थ हुए हैं, तो उनके पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम विशेष रूप से मुंबई प्रदेश भिक्षु संघ, अखिल भारतीय भिक्षु संघ और महाराष्ट्र भिक्षु संघ की ओर से ये प्रोग्राम पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम कल रखा है। कल बुधवार दिनांक 19 अगस्त 2020 ये प्रोग्राम सुबह 9 बजे से शुरू होगा। भिक्षु संघों को संगदान दिया जाएगा, भोजन दान दिया जाएगा। ये पुण्यानुमोदन के कार्यक्रम में सभी हमारे मुंबई प्रदेश के जो भिक्षु जहाँ वहाँ रहते हैं वो भी वहाँ पर सम्मिलित हो जाएं। उसी प्रकार जो ऑल इंडिया भिक्षु संघ के भी काम करने वाले भिक्षु हैं जो इधर रहते हैं वो भी सम्मिलित हो जाए। ये प्रोग्राम कल सुबह 9 बजे सर्वोदय महाबुद्ध विहार, तिलक नगर, चेंबूर में आयोजित किया गया है और इसमें विशेष रूप से भदंत विनय बुद्धि महाथेरो, भदंत यन आनंद महाथेरो, भदंत शांति रत्न, भदंत वीर रत्न, भंते लामाजी, भंते बोधिशील और बहुत सारे जो सभी भिक्षु संघ से जो जुड़े हुए हैं वो सभी भिक्षु यहाँ पर मतलब इस पुण्यानुमोदन के कार्यक्रम में हम सबको निमंत्रण देते हैं। सभी आइए और उसी प्रकार कुछ दान देने वाले उपासक उपासिकाएं भी मर्यादित ढंग से जिन्हें बताया गया है तो वो लोग आएंगे और दूसरे जो उपासक उपासिकाएं हैं वो अपने घर से ही आदरांजलि इस कार्यक्रम के निमित्त से दे सकते हैं, श्रद्धांजलि वहाँ से ही दे सकते हैं। और जो हमारे भिक्षु मुंबई के बाहर है, बहुत दूर रहते हैं, तो वो तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो वहाँ से भी अपनी आदरांजलि, अपनी श्रद्धांजलि कल अर्पित कर सकते हैं। तो ये ऑल इंडिया भिक्षु संघ की ओर से और विशेष रूप से हमारे मुंबई प्रदेश के भिक्षु संघ की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें भदंत विनय बोधि और भदंत शांति रत्न ये दोनों बहुत काम में लगे हुए हैं और सभी भिक्षु हम उनके साथ हैं। तो कल का यह कार्यक्रम की सूचना आप सभी को हम दे रहे हैं। अब थोड़ी देर में धम्मपद होगा। तो धम्मपद पिछले 4 महीनों से लगातार हर दिन सुबह 11 बजे जो धम्मपद आता है बुद्ध की मूल वाणी, और उसी प्रकार शाम को 7 बजे जो त्रिपिटक से मूल ग्रंथों से जो बुद्ध वाणी पिछले 4 महीनों से निरंतर आ रही है वो आती रहेगी। थोड़ी देर में धम्मपद शुरू होगा। धम्मपद गाथा क्रमांक 149 149। आज दिनांक
18 अगस्त 2020। ये धम्मपद की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने जब वो श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में ही रहते थे, तब उन्होंने बहुत सारे भिक्षुओं को, करीब 500 भिक्षु इकट्ठे आए थे, उन भिक्षुओं को उद्देश्य करके ये धम्म देशना तथागत बुद्ध ने वहां दी थी। यानी मानी अपत्थानी अलाबुने वसारदे कपोतकानी अट्ठिनी तानी दिस्वान कारती। श्रावस्ती में जेतवन विहार में जब बुद्ध विहार कर रहे थे, तब 500 भिक्षु साधना करने के लिए वो बुद्ध के पास आए और बुद्ध से एक कर्म फल लेकर, कर्म का जो कम्मठान लेकर कैसे ध्यान करेंगे, कैसे साधना करेंगे, उसका मार्गदर्शन बुद्ध से पाकर वो 500 भिक्षु साधना करने के लिए, ध्यान भावना करने के लिए वो अरण्य में चले गए। और अरण्य में जाकर पूरा वर्षावास उन्होंने अरण्य में बिताया और वहां वो अपना अभ्यास करते रहे, कर्मस्थान का अभ्यास करते रहे। लेकिन ये 500 भिक्षु बड़े अभिमानी भी थे। वो उच्च कुल से भी आए हुए थे, कुछ कुलीन लोग थे, तो बड़े अभिमानी भी थे। तो जब वहां वो अभ्यास करने लगे तो अपने पूरी तरह चित्त को निर्मल नहीं कर सके। बुद्ध ने जो बताया वो ऐसा अभ्यास तो किया उन्होंने, लेकिन उनका चित्त पूरी तरह राग से, भय से, विकार से, द्वेष से मुक्त नहीं हो गया है। तो वो बुद्ध को मिलने आने वाले थे। अरण्य से आने के बाद वहां से निकले और अब चलो हम बुद्ध को मिलेंगे, जाकर हमने क्या किया, कैसा किया, वो बुद्ध को बताएंगे। इस उद्देश्य से वो 500 भिक्षु बुद्ध को मिलने आ रहे थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने आनंद को कह दिया, आनंद, इन लोगों को बताओ, मुझे मिलने का कोई प्रयोजन नहीं, अभी इनको बताओ मुझसे ना मिलो, अभी कोई मिलने की जरूरत नहीं, ऐसा इनको बताओ, इनको आने मत दो। और जब आएंगे तो उनको बोलो कि तुम यहां जो नजदीक स्मशान है वहां जाकर तुम ध्यान भावना करो, वहां देखकर आ जाओ, ऐसा उनको बोल दो। तो ऐसा भगवान बुद्ध ने आनंद को बता दिया। और जब ये 500 भिक्षु अरण्य से आ रहे वापिस, तो आनंद ने जो बुद्ध ने बताया था वही बताया कि देखो अभी बुद्ध आपसे मिलना नहीं चाहते। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है कि वो जब आएंगे तो उनको यहां जो श्रावस्ती में श्मशान है वहां उन्हें जाने के लिए और अभ्यास करने के लिए बोलो, ऐसा उन्होंने, भगवान ने बताया। तो जब आनंद ने ये 500 भिक्षु को सुना दिया और नहीं आने दिया विहार में, फिर ये 500 भिक्षु, जो बुद्ध का आदेश था, आनंद ने बताया, तो 500 भिक्षु श्मशान में चले गए। और श्मशान में जाकर वहां पर जो बॉडियां होती है, जो शव होते हैं, कुछ शव जल रहे थे, कुछ वहां पर कतार में खड़े थे,
और कुछ लाए जा रहे थे, क्योंकि श्रावस्ती बहुत बड़ी नगरी थी, बहुत बड़ा शहर था। जैसे मुंबई नगरी अभी है, अभी भी मुंबई नगरी में स्मशान में जाकर देखिए तो नगरी बड़ी होने के कारण स्मशान में कुछ शव जलाए जा रहे हैं, कुछ शव प्रतीक्षा में है, कुछ आते जा रहे हैं। तो ये हर बड़े शहर का, कोई भी बड़ा शहर जो होता है, दिल्ली बोलो, कोलकाता बोलो, लखनऊ बोलो, तो ये बड़े शहर में ऐसा होता है, बहुत आबादी होने के कारण। तो यही आबादी उस श्रावस्ती की बहुत बड़ी आबादी थी, बहुत बड़ा शहर था। तो इस प्रकार ये 500 भिक्षु गए श्मशान में और देखते हैं तो कुछ बॉडी को, कुछ शवों को जलाया जा रहा था, कुछ अध जले थे तो कुछ लाए जा रहे थे। ये सब देखकर ये 500 भिक्षु वहां देखते रहे, बैठे रहे, देखते रहे। और वो जब देख रहे हैं तो उनके मन में फिर भी उनके मन का राग नहीं निकल रहा था। जो अहंकार, उनके मन में अभिमान था, तो वो तो देखते रहे, केवल देखने मात्र के ढंग से देखते रहे। तो बुद्ध ने देखा कि इन लोगों के मन का राग, आसक्ति अभी भी नहीं निकल रही है। तब बुद्ध गंध कुटी में ही बैठे हुए थे और गंध कुटी में बैठकर बुद्ध ने अपनी प्रकाश ज्योत इन भिक्षुओं की तरफ फैलाई और ऐसा उनको दिखने लगा कि जैसे स्वयं बुद्ध ही वहां पर आ गए हैं। ये 500 भिक्षुओं को लगने लगा कि जैसे बुद्ध ही आ गए हैं और बुद्ध ही हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। बुद्ध तो थे गंध कुटी में, लेकिन वहां से उन्होंने प्रकाश ज्योत फैलाकर अपने वहां खड़े जैसे वो है और उनको समझा रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य बुद्ध ने निर्माण करके बुद्ध उनको समझा रहे हैं कि देखो भिक्षु, बॉडी को देखो, क्या बॉडी की अवस्था होती है अंत में। ये बॉडी ऊपर में दिखने से बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन एक बार मृत्यु आ जाने के बाद क्या इस बॉडी का हाल होता है। देखो, ये बॉडी तो अस्थियों का एक पंजर है, अस्थियों का समूह है। ये तो अस्थि और मांस का समूह है। जब तक बॉडी में जान है तब तक हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत आकर्षण उसके बारे में निर्माण होता है। लेकिन एक बार जान चली जाए, एक बार वो निकल जाए जान, तो फिर बॉडी की क्या गति होती है भिक्षु। देखो, इसीलिए ये देखकर, इस वास्तविकता को जानकर ये मन में प्रेरणा जगाओ, ये मन में एक भाव निर्माण करो कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम सद्धम्म का साक्षात्कार करेंगे ही, सत्यता का साक्षात्कार करेंगे ही, और जो फल पाना चाहिए जीवन में उसे हम पाएंगे ही। जो मार्ग हमें तथागत बुद्ध ने बताया, उस रास्ते पर हम जाकर हम उस फल को पाएंगे ही और विमुक्त हो जाएंगे इस क्रोध से, भय से, आसक्ति से और सारे प्रकार के इस विकारों के बंधनों से चित्त को मुक्त कर देंगे। और मुक्त हमें ही करना है, दूसरा कोई हमारे चित्त को मुक्त नहीं कर सकता है, दूसरा कोई मेरे चित्त को निर्मल नहीं कर सकता। मेरे चित्त को मुझे ही निर्मल करना है। मेरे द्वेष को, मेरे भय को, मेरे विकारों को, मेरे मन में बसी हुई वासनाओं को, मेरे मन में बसी हुई ईर्षा को, अहंकार को, अहम भाव को मुझे ही निकालना पड़ेगा। तो निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो निर्मल हो जाएगा चित्त। नहीं निकलेंगे तो चित्त वैसे ही विकारों में, क्लेशों में डूबा रहेगा। तो प्रयास करो भिक्षुओं, प्रयास करो। ऐसा मार्गदर्शन बुद्ध ने, जैसे कि वहां पर खड़े ही है, उनको दिया और वो मार्गदर्शन पाकर 500 भिक्षु वो अरहत बन गए। वही उनको साक्षात्कार हो गया
अरहत्व पद का, और वो साक्षात्कार करके तथागत बुद्ध के पास वो आते हैं, बुद्ध को वंदन करते हैं और बहुत बुद्ध का वो धन्यवाद मानने लगे। उस घटना के समय तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही थी, यानी वानी अपत्थारी अलाबुने व सारदे कपोतकानी अट्ठीनी तानी दिस्वान कारती। कि ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर एक अस्थियों का एक पुंज है, उसको ढका हुआ मांस है। ये जिस प्रकार से शरद ऋतु में ये जो कद्दू होते हैं, ये कद्दू या जिसे भोपड़ा वगैरह भी कुछ कहते हैं, ये शरद ऋतु में जहां वहां इधर उधर पड़े हुए दिखाई देते हैं। ये लौकी या कद्दू, ये जहां वहां इधर उधर पड़े हुए दिखाई देते हैं विशेष ऋतु में, शरद ऋतु में। उसी प्रकार ये शरीर में से प्राण चले जाने के बाद ये शरीर भी ऐसा ही जहां वहां हमें अस्थियों के पुंज जैसा वो दिखता है, उसके प्रति आसक्ति कैसी, क्यों उसके प्रति हम आसक्ति निर्माण करें, क्यों उसके प्रति हम राग रति निर्माण करें और उसे न निर्माण करते हुए हम निर्मल होने का प्रयास करें। इसी में हमारा लाभ है, क्योंकि तो कथा कहानी नहीं है, ये तो वास्तविकता है जीवन की, ये सच्चाई है जीवन की। जब तक हम में जान है तब तक हम चंगे हैं, तब तक अच्छे हैं। एक बार जान चली गई तो हाथ से सब निकल जाएगा। फिर कुछ करने की इच्छा करेंगे भी कैसी? इच्छा करेंगे तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए जब तक ये प्राण है, जब तक ये लाइफ एनर्जी है, ये लाइफ एनर्जी बहुत अद्भुत होती है। उस एनर्जी का साक्षात्कार करो, उसे जानो, लाइफ एनर्जी को समझो, उसका साक्षात्कार करो, उसका दर्शन करो। क्या होती है लाइफ एनर्जी? क्या होता है एनर्जी का पावर? कैसे शरीर को वो चलाती है? छोड़ो ऊपर की बातें, जहां वहां की वो इस देवता की, उस देवता की, उस देवता की सारी बातों में कुछ ज्यादा उलझने की और बहुत कुछ माथापंची करने की जरूरत नहीं। जो हमारी जीवित बॉडी है, जीवित बॉडी में वो ऊर्जा है, वो लाइफ एनर्जी है। साक्षात्कार करो उसका, जानो उसको। जिसे पभंग करंग इदं भिक्खवे चित्तं, बुद्ध कहते कि ये चित्त प्रभास्वर है, बहुत शक्तिमान है, बहुत प्रभावशाली है। योग्य दिशा से उसे ले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण कर देगा, जन्म सार्थक हो जाएगा, कल्याण होगा जीवन का। इसी में सबका मंगल है। ऐसी गाथा तथागत बुद्ध ने उस अवसर पर बताई थी। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, सद्धम्म के रास्ते पर चलने का संकल्प करे, जुड़ जाए सद्धम्म से, बहुत कल्याण होगा। और बुद्ध की वाणी सुनने के लिए जो हमारा YouTube का चैनल है, वहां जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधि नाम से सर्च करिए। बहुत मंगलमय अमृतमय बुद्ध वाणी वहां पर जो त्रिपिटक से हम दे रहे हैं, सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, बहुत कल्याण होगा। शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जुड़ जाइए धम्म से, बहुत मंगल होगा। इसी में मंगल है, इसी में हमारे जीवन का कल्याण है। सद्धम्म के रास्ते पर चलकर ही
व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। यही महापुरुषों का संदेश रहा है, यही संदेश है। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।